हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के होम टैब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जैसे कि हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम रिज्यूमे बनाएंगे, साथ में कुछ ऑप्शन को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे। कंट्रोल एन प्रेस करिएगा, आपके सामने नया विंडो आ जाता है। सिंपल। अब आपको रिज्यूम बनाने से पहले दोस्तों, रिज्यूम क्या होता है? आपका बायोडाटा होता है जो किसी जॉब को लेने के लिए सबसे पहले दिया जाता है। ये आपको पता होता है कि भाई कहीं आप जॉब लेने जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगते हैं? आपका रिज्यूम मांगते हैं। तो वही आप यहाँ पर आप बनाना सीखेंगे। अपना बायोडाटा आप खुद से बनाना सीखो और एमएस वर्ड को भी सीखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आप कोई भी काम करते हो एमएस वर्ड पे तो सबसे पहले लेआउट का याद रखेंगे कि हमें वो प्रिंट कहाँ चाहिए। जैसे कि मुझे प्रिंट चाहिए A4 पर, है ना। जो मैं बायोडाटा निकालूंगा वो मुझे प्रिंट कहाँ पे चाहिए? A4 पर। तो मैं कहाँ जाऊंगा? लेआउट टैब पर जाऊंगा। लेआउट टैब पर चले जाइए। सिंपल। यहाँ पर आपको मिल जाता है पेज सेटअप। क्या मिल जाता है दोस्तों? पेज सेटअप। आप साइज में चले जाइए। साइज में गए, यहाँ पर आपको A4 मिल जाता है। भैया पेपर सेट कर लिया, थोड़ा मार्जिन भी सेट कर लो। उसकी मार्जिन नैरो कर दीजिए और ओरिएंटेशन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इतना काम करना है, पेज सेटअप करना है और मार्जिन सेट कर लेनी है। अब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल लेना है ना। आप कहाँ रहते हो, आपका नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है और आपका नाम क्या है। ये डिटेल आपको देनी होती है। आपको पता होगा। आपको अपना नाम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं अपना ही बना के दिखाऊंगा, ब्रज किशोर साक्य। मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। सिंपल। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा दोस्तों? एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद मैं सबसे पहले अपना एड्रेस दे देता हूँ इनको। ठीक है, मैं एड्रेस दे देता हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादा बड़ा एड्रेस नहीं दे देता, मैं यहाँ पे छोटा सा एड्रेस दे देता हूँ। के नगर, आगरा। मैंने अपना एक छोटा सा एड्रेस दे दिया। सिंपल। इसके बाद आपको एक चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर थोड़ा यूज़ करना है आपको। एक बटन होता है, एंटर के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा तो इस तरीके से एक लाइन आ जाती है, याद रखिएगा। तो आप क्या करोगे? स्पेस दबाओगे, एंटर के साथ ये प्रेस कर दोगे। प्रेस कर दिया। सिंपल। फिर से आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे स्पेस दबा के। अब आप अपना नंबर दे दीजिए। नंबर दे देता हूँ मैं कोई भी। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे दिया। वैसे ही सेम ये मैंने लगा दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। तो जो भी है ये सब डमी बना रहा हूँ। ठीक है, gmail.com। ठीक है, मैं यहाँ पे gmail.com दे देता हूँ। ये आपने इतना सीख लिया होगा। इसके बाद अब एंटर करिएगा। ठीक है, एंटर कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है यहाँ पे करियर ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है दोस्तों आपको? देखो इस तरीके से मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ ले ली। अपने एड्रेस ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया। अब हमको लेना है करियर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंटर करिए। अब करियर ऑब्जेक्ट क्या होता है? छोटी सी लाइन होती है दोस्तों। करियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में, करियर ऑब्जेक्टिव में एक छोटी सी लाइन होती है जिसमें आप अपना बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है और आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, बस इतना। तो मैं यहाँ पर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये जो लाइन है। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। तो आप इतना समझ गए होंगे, करियर ऑब्जेक्ट को समझ गए होंगे। हाँ, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। तो आपको वो इस तरीके से भरते जाना है। ये भर लिया आपने। अब आप क्वालिफिकेशन डाल दीजिए भाई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना आपकी। अब ये हम सब बाद में सेट करेंगे। अभी देखो उल्टा सीधा जैसा भी फॉर्मेटिंग हो रहा है इसको एकदम अच्छा सा बनाएंगे लास्ट तक। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी पता चले कि भाई
जैसे आप स्टूडेंट हो, ऐसे और भी स्टूडेंट आपकी कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो उनको पता चलेगा भाई एम एस वर्ड में कैसे क्या क्या होता है। मैं यहाँ पर सारी वीडियो डालूंगा, आप एम एस वर्ड कंप्लीट सीखोगे। यहाँ पर एक एक ऑप्शन मैं बताऊंगा यहाँ पर, और भी जैसे जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिफिकेशन एजुकेशन में क्या होता है, आपने क्या किया है, बी कॉम ग्रेजुएशन में क्या किया है, इंटर स्कूल में जो भी किया है वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये कैसे लिखा हुआ है वो एक बात की बात है ना। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करो, जैसे बी कॉम कर रखा है, यहाँ पे आप कर दो बी कॉम। हमने बी कॉम लिखा, बी कॉम कैसे किया है ना, सॉरी बी कॉम कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया, तो हम लिखते थे एक्स वाई यूनिवर्सिटी। क्या लिखते थे, एक्स वाई यूनिवर्सिटी, एक्स वाई यूनिवर्सिटी लिख दिया हमने। इसके बाद कौन सी ईयर में, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2024 में हमने किया, है ना। इस तरीके से मान लीजिए कितने परसेंटेज से पास हुए, 75% से। तो इस तरीके से हमारा क्या बनना है, एक बायोडाटा बनना है कि भाई हमने कौन सी, इस तरीके से आप लेते जाओगे। अब यहाँ पर 12th लिख दो, 12th, ठीक है। 12th में आपने कहाँ से, यूपी बोर्ड से किया, ऐसा ही है ना, यूपी बोर्ड से किया। 2000 कब किया, कैसे भी जो भी है 21 में किया, ठीक है। इस तरीके से ये हम लिख लेंगे। अब लिखते जा रहा हूँ ना, देखो मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, आप ये भी लिख लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कब कैसे कहाँ लिखनी है, इतना कर लेंगे। फॉर्मेटिंग तो हम करने वाले हैं, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको लेना है ये कंप्यूटर स्किल। क्या लेना है दोस्तों, कंप्यूटर स्किल। आपके पास कितनी कंप्यूटर स्किल है, ये सारी डिटेल आप उसमें टाइप कर लोगे, है ना। सबसे पहले काम किसका है, टाइपिंग करने का। तो आप कंप्यूटर स्किल जो भी है आप वो टाइप कर लोगे, एम एस वर्ड, एक्सेल, जो भी आपको आता है ना। वो वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि क्रिस्टल प्रोडक्शन लिमिटेड, बिलिंग, एसटीओ, जो भी आपका बैक वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप की है कहीं पर, या कितने मंथ का किया, वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दोगे। अचीवमेंट लिख दोगे, सर्टिफिकेट का अचीवमेंट, वो हॉबीज लिख दोगे अपना, है ना। और यहाँ पर क्या है, पर्सनल डिटेल है, ये आप देना चाहो तुम दे दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप पर्सनल डिटेल हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। उससे आपसे मतलब है, पर्सनल डिटेल से कोई मतलब है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन दे दीजिए कि भाई हमारे दी गई जो हमने जानकारी रिज्यूमे में दी है वो सभी की सभी जानकारी कैसी है, एकदम जानकारी हमारी सही है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से तो रिज्यूम में होता है, ये सारी डिटेल आपको देनी है, ठीक है। अब कैसे देना है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको ये सारी डिटेल ये देनी है। तो सबसे पहले आप ये सारी डिटेल अपनी किसी कॉपी में लिख लोगे। आप सीख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप लिख लोगे। आपको 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, अब चीज़ों को समझो, बनाना सीखो। अब हम समझते हैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले मैं इसी पर आपको फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये सारी डिटेल ले लोगे। डिटेल कौन सी लेनी है, फिर एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें ले लोगे। करियर ऑब्जेक्ट एक लाइन होती है जो आपको मैं बता चुका हूँ, जहाँ आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या काम करना चाहते हो। क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें ले लोगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर स्किल ले लोगे। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, प्रोजेक्ट अगर कहीं किया है, अचीवमेंट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, हॉबीज, डिक्लेरेशन, ये चीज़ें आप यहाँ से लिख लोगे। और आप सॉरी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर अपना फॉर्मेटिंग, और कुछ टूल्स भी यहाँ पे नए नए सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लेआउट में जाके मार्जिन को नैरो कर दीजिए। नैरो कर दिया हमने। पेपर को हम A4 कर देंगे, ये भी कर दिया सर। यहाँ पर ब्रज किशोर का जो साइज है, देखो आपका जो नेम का जो साइज है वो कितना है, 16 है। तो आप 16 ही रखोगे अपने नेम का साइज भी, ठीक है। कितना रखोगे, 16। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, नेम का साइज 16। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको ईमेल आईडी को ऊपर पहुंचाओगे, एंटर करके पहुंच गई इस तरीके से। ऐसे इसको, ये भी पहुंच गई, इसके बीच में एक लाइन बना दो इस तरीके से। अब आपने देखो थोड़ा स्पेस आ गया, अब वो मतलब 3 लाइन घेर रहा था, ये एक लाइन में कवर हो गया। तो इस तरीके से एक स्पेस बन जाएगा अच्छा सा, ये अच्छा भी लग रहा है, यूनिक भी लग रहा है। अब इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट करिएगा,
ठीक है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होम टैब में हम होम टैब पर जाते हैं। यहाँ पर आपको करियर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लैक ही रखते हैं अपन, ब्लैक एंड वाइट ही चलता है वो, तो इसमें हमने ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी। ये हमने कर लिया, कलर कलर लिखाना है तब की बात अलग है। ये हमने करियर करियर ऑब्जेक्टिव ले लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर बॉर्डर मिलता है। आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करोगे तो इस लाइन पर क्या हो जाएगा, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब ये लग गया, ठीक है, ये लग गया दोस्तों। अब इसको कंट्रोल ही करके सेंटर भी कर सकते हो इस तरीके से। ये सेंटर कर दिया आपने, तो रिज्यूम अच्छा बनता जाएगा फॉर्मेटिंग होके, सिंपल इस तरीके से। अब आपको इसको कलर देना है ना, इसको जो बॉक्स बनाया है मैंने, इसमें आपको क्या करना है, कलर देना है। तो सिंपल है, इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद जो बॉर्डर है ना आपका, इसी के बगल में आपको क्या मिल जाता है, कलर शेडिंग के लिए। तो यहाँ पर इसको ओपन करोगे और यहाँ से कोई भी कलर दे दो जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको कलर दे दिया, सिंपल। आपको ये कलर दे देना है, ये कलर दे दिया, इजी है कलर देना, ठीक है, हमने कलर दे दिया। इसके बाद अब आप बार बार तो ये करोगे नहीं, सिंपल है ना, बार बार आप क्या नहीं करोगे, बार बार आप ये फॉर्मेटिंग नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आइए, क्लिक कर दीजिए, बस ये अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इस पर क्लिक कर दीजिए, ये भी अप्लाई हो जाएगा। इस पर भी क्लिक कर दीजिए, ये भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसे सभी पर आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। फॉर्मेट प्रिंटर का काम समझ में आ गया ना, है ना इजी, मज़ेदार। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको हटाना है तो यहाँ पे जाके हटा दीजिए। इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको कवर कर लिया, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हमने इतना तो बना लिया, ये रहा हमारा रिज्यूमे, हो गया कंप्लीट। सिग्नेचर हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने, सिग्नेचर हम यहाँ पे इधर इस तरीके से यहाँ ले लेते हैं। अब आपने देखा हमने यहाँ पे फॉर्मेट किया, प्रिंटर किया, ये सब चीज़ें यहाँ पे की। तो इस तरीके से आप एक रिज्यूम बनाओगे, कैसे बनाना है इजी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। रिज्यूमे कैसे बनाना है ये तो समझ गए होंगे। आपने यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करना सीखा, यहाँ पे शेडिंग कलर देखा। अब ये कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर पे जाता हूँ तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा ये इस तरीके से, सिंपल है। ये बॉर्डर भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे इंसर्ट में जाके दोस्तों। बॉर्डर भी हम कहाँ सीखेंगे, इंसर्ट में जाके। तो इस तरीके से अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप बना सकते हो, ईजी तरीके से बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल। ये चीज़ें सीखो, बनाओ और इसको प्रिंट करना, प्रिंट करके देखना है तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करो, ये इस तरीके से प्रिंट हो गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, इस तरीके से ये देखो कितना अच्छा प्रिंट होके ये निकल के आएगा, सिंपल है ना। तो आप देखो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप और भी वीडियो देखना चाहते हो, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बॉर्डर पे बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप बॉर्डर क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें इंसर्ट टैब को सिखाऊंगा। तो उस वीडियो को इंतजार करो, तब तक आप अपना रिज्यूमे बनाओ और ये वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने जो आपके साथ पढ़ते हैं कंप्यूटर कोचिंग में उनको शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।